दूसरे सीधे तो पिलाओ पानी। ऐसा क्या हो गया? अरे बोली तो तुम्हारी परदेसी रे बोली सी लगा और बोली कर गई सीना देखा पानी पिलान दे गोरिए की चंदा, पानी पिलान दे गोरिए की चंदा, शर्म से सूखेगा, पानी पिलान दे गोरिए की रस भारी काजू भारी मधु भारी रस भारी काजू भारी मधु भारी घूंघटा घूंघटा हटा मले गोरी उमर देख कर टिकट कटाओ। पानी पीने क्या कर रहे हो? शर्म से डूबेगा, शर्म से डूबेगा, शर्म से डूबेगा, हटा ले साफ हो गए तुम्हारी मत कटी है कि मत में भेल हुई हो पूरी छोड़ परामटे पर रुक गए। अबे साले तुम क्या आ गए? जना दे कि हम हैं कद दिखाती मेरे मन में दहलबंदी
मिठाई है, ये चप्पल नहीं मिठाई है, बल समझते हैं जिसने खाई है। राजमंत्री प्यारी मासूम की जूतियां, मासूम की जूतियां काबिले इज्जत हुआ करती हैं, अच्छा पर मंत्री हट, 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 हट। सब चांद के बाहर उड़ जा है सो और खाओ। हम क्यों कहेंगे कि राजा के चप्पल लगी? इसने पानी के बदले हमें जो ये चप्पल दिखाई है, इस चप्पल का बदला इससे अवश्य लेना है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए महाराज। रानी दमयंती, जो तुमने मुझे पानी के बदले ये चप्पल दिखाई है, इस चप्पल का बदला अवश्य तुमसे लेना है। मुझे सूरत कहते हैं, मुझे सूरत कहते हैं, और 8 रोड के अंदर तुम्हें विद्यागढ़ दिखाना है। विद्यागढ़ तुझे अवश्य ही दिखाना है राजमंत्री। अब खोपड़िया का दिक्कत बाकी है। हाँ महाराज चलिए चलता हूँ, चलो महाराज। पर एक बात है। कहो महाराज। सितम अफसोस, कहो को अफसोस ये है कि इसने चप्पल तो दिखा दी है मुझे, अरे दिखाना नहीं बन मात दई, पर ये किसी को पता ना चले। हम क्यों कहेंगे राजा के चप्पल मारी? अबे यार कहता जा रहा और कह रहा मैं क्यों कहूँगा? हम काउ तो नहीं कहेंगे चप्पल मारी। चलो ये किसी को बात विद्यागढ़ में पता ना चल जाए कि राजा वेदपाल को रानी दमयंती ने चप्पल दिखाई है। ये नहीं कहेंगे कि राजा को चप्पल दिखाई है, ये कहेंगे सीधी खोपड़ी में मारी है। ठीक है चलो नहीं कहेंगे। और मैं हूँ भी मारू गम लेख नए सानन, मैं हूँ भी मारू गम लेख नए सानन, जैसे गुल साकु से टूट कर दिल पड़े।
डॉक्टर मान सिंह ये कलम बंद 10 रुपया अपनी नाती की खुशी में हमें पुरस्कार करते हैं। हम डॉक्टर साहब को बार बार नमस्कार करते हैं। और महेंद्र भगत जी कलम बंद 10 रुपया देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज। और वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, और वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी। सिंह भगत ठेकेदार इसी ग्राम के रहने वाले 50 रुपया देते हैं। और हमारे भैया तुलाराम ये भी इसी ग्राम के निवासी हैं। दोनों प्रेमी ये 100 रुपया व्यवहार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त है आखिरी, श्वास है आखिरी, जिंदगी की ये शाम आखिरी। वक्त है आखिरी, श्वास है आखिरी, जिंदगी की शाम आखिरी। अरे अरे कपाले उन महल में लग रहा भैया पब्लिक छम में पब्लिक जम बैठी है। चाय रखी तो गर्म करवा ले, गर्म हो तो सही है, ना हो तो अरे गरम होई क्यों ना, गरम करे तो होई। जब हीटअप आई तभी तो गर्म होगी। आज जाएगी ना जरा बाबा पप्पल लगा आज जल रही है, भाई कर लाओ, भाई खोटा लाओ। चले जाओ भाई। लीला वहीं पर आएगी, लीला में कोई कमी नहीं होगी, वो तो वहीं चल रही है, चलती रहेगी। राजमंत्री आप जाओ और जाकर के हमारी बेटी वीरमती को बुला करके लाओ। ठीक है महाराज। पर एक बात है, हाँ जो अभी तक तुम जो चर्चा कर रहे थे, ये चर्चा किसी को पता ना चले। हम ना कहेंगे। हाँ चले जाओ। ए बेटी वीरवती,
बेटे वीरवती कहिए मंत्री। आजा लौड़िया गुलकंदी। बिरादरी की शर्म लगाती है कहिए मंत्री। बड़ी खुशी की बात है। क्या बात हो गई? अपना चाचा है, देखो चांद बेगू बार आए रहो। चलो चाचा ने याद किया है। मतलब बारह ना आए रहो, याद बुलंद करो, मतलब इसका मतलब क्या है? दुर्रे उड़ गए, चलो हम बताएं वहां चल गए। चाचा ने आपको याद किया है। चलिए। महाराज तुम्हारी फैक्ट्री आई गई। बेटी वीरमती आ गई है। कहिए चाचा जी। ये बेटी चाचा जी हम क्यों कहेंगे कि राजा के चप्पल लगी? हम जब ना करें कि चप्पल लगी। ए चाचा जी, हाँ बेटी, ये मंत्री क्या बात कह रहा है? चप्पल वाली बात कह रहा है, क्या बात है? मंत्री कुछ नहीं, ये तो पागल हो गया, बौखला गया है। क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो? हम क्यों कहें चप्पल लगी है? कोई बात नहीं है बेटी वीरमती। चाचा जी, हाँ, आप हमसे बात छुपा रहे हो और ये मंत्री कुछ बताना चाह रहे हैं पर तुम बताने भी नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं छिपा रहा हूँ बेटी, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ बतलाइए चाचा जी। मैं शिकार करते करते हाँ देश नरवर की सरहद में पहुंच गया। मुझे बड़ी जोर से प्यास लगा। प्यास के मारे मेरा दम जा रहा था। मैं नरवर की सरहद में पहुंच करके रानी दमयंती के बाग की तरफ मुड़ गया और जिस समय मैं बगिया में पहुंचा तो मैंने अगर उससे पानी मांगा तो पानी के बदले में उसने मुझे चप्पल दिखाई है बेटी। अबे चप्पल दिखाई? इस चप्पल का बदला उस रानी दमयंती में मैं वादा करके आया हूँ कि 8 रोज के अंदर तुम्हें विद्यागर दिखाना है। अगर रानी दमयंती का पलका हमारे फूल बाग में नहीं आता है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलूंगा। हे चाचा जी, तुम चिंता मत करो। उस रानी को अगर चप्पल का बदला हमने नहीं दिलवाया तो हमसे वीरवती कौन कहेगा? वीरों को बुला करके और नरवर के लिए भेज दो, सोते ही उसका पलका। चाचा जी, हाँ चाचा जी, ये शत्रु का धर्म नहीं है। चाचा जी, करना है सब कर्म करो और चोरी का करना ठीक नहीं। चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निर्दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। अति के कर्म होते हैं धरनी पे थूके, धरनी पे थूके अति के मीठे करने को करोगे तेरे। चाचा जी, और परनारी पहनी छुरी कोई मत लावा। राम से जो काम रे, नारी पर के क्या मुझे सीख दे रहे हो? हाँ, क्या पर नारी पहनी छुरी
आप मुझे उपदेश मत दो, आप मानोगे नहीं? कदाप नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, बेटी वीरमती, वीरों को बुला करके और नरवर के लिए भेज दो। ठीक है चाचा जी। हे वीरों, मेरी बात को सुनिए। आगत डालो और कहाँ का घर है? बहुत बुजुर्ग मीठो मांस हुआ पर रही है वो लोग। 5 जगह बैठे बाद बाकी पहुंची वहां पे बता दो जो चल रही हो इतने भीतर पहुंची। हे वीरों, मेरी बात को सुनिए। कहो और वीरों नरवर गढ़ को जाओ, तुम जाओ, तुम लियो नारद भक्ति को। रानी पार्वती का सत्य पलंग उठा के और फिर ले आते हैं आगत कर रहे हैं और कहते बाल होलिका मैया की। महाराज डालो आगत भैया हम वो डालेगा, आगत डालेगा। हम भैया आए थे चिल्लारे में गैया मर गई, हत्या लग गई हो। जहाँ बैठ गया तो अच्छे तो लगे, 3 बार कनपुटी बजूला। तू धान दे जा तो ये बड़ा आप आ जाओ। तुम भी जानता थे थर रही है चिल्लाता ये हम तो धान दे नहीं रहा है। तूने धान दे जाओ बेचारा उठन गई बेचारा। एक तुम धान दे जाओ अपने आप का फैसला लगा लो या तो जी आप नहीं कर लेंगे जब बैठ बुला लेंगे पल्ला तो जहाँ आ जाओगे तुमने धान दे जाओ बेजानता हम भूता अपना थर रही है चिल्लाता देखो आए लग रही कि ना लग रही तुमने धान दे जाओ तुम लगे रहा तुम बाल बाल कर तो खाइए रहा अपने आप सुनेंगे तो यहीं बैठेंगे आज और ना सुनेंगे हेलो भैया देखो ऐसा है, यहाँ पर बैठो, थोड़े जने रह गए तो यहाँ बैठो तो हमको भी अच्छा लगे। आप बैठेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और मालिन कहिए। मुझे प्यास लग रही है पर मैं आपके हाथ का तो पानी नहीं पी सकता हूँ। क्यों महाराज, मुंह में कुछ कमी है क्या? आप मालिन हैं, अच्छा, मैं एक छतरी बन चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। फिर आप जाकर के अपनी रानी से कह दो कि एक परदेसी आया हुआ है और प्यासा है, अगर आप अपने हाथ से पानी पिला दो
उनकी इच्छा हो जाए। तो महाराज तुम ये खड़े ना पूछ गाते, ठीक है? जाइए। अरे महारानी जी, एक परदेसी बहरा गेट पे खड़े जगह तो रानी के हाथों को पानी पिए, आप पिला दोगी क्या? ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे परदेसी, हाँ, रानी तुम्हें पानी पिला सकती है। रानी ने कहा है कि पानी पिलाए। हाँ वो पिला देंगे। आशी आए आस कर बोका जाए निराश, और पानी में जो घर करे भूखा मरे प्यास। धर्म है, रानी का धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना, ये वेदों में लिखा है। ठीक है, आप अपना काम करें, पहरा लगाएं। हम गेट पे खड़े, तो भीतर जाओ और मैं अवश्य पानी पी करके आता हूँ। जाओ। रानी, ये तुम्हारा क्या कायदा है पानी पिलाने का? ये भी तुम्हारा कोई कायदा नहीं है पानी पिलाने का। पर मुझे ये तुम्हारी अदाएं, मोहनी सूरत देख करके क्या कहूँ, मेरी बात सुनो। मास्टर साहब, अरे पानी हमको पिलाए। सीधे तो हाथ से गुजरिया पानी मुँह पिलाए। और हमारे मन की रे तपन को अलग बुझ गया।